स्मृति है, इस विष्णु स्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 10 और 11। कहते हैं कि शूद्र दो प्रकार के होते हैं। ये इस पर ध्यान देने वाली बात है, और मैं सबसे कहूंगा जितने भी 2 4 5 8 10 लोग हैं, सभी सभी से कहूंगा इस पर ध्यान दें। इसमें देखिए विष्णु स्मृति क्या कहती है, चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 10 और 11 क्या कहती है, शूद्र दो प्रकार के होते हैं। यानी जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं शूद्रास, वो दो तरह के होते हैं, एक श्राद्ध का अधिकारी और दूसरा अनधिकारी। एक तो वह है जिसका श्राद्ध किया जाए, जिसका श्राद्ध वो कहते हैं जिसका क्रियाकलाप और जिस पर धार्मिक जो अहकामात हैं, जो धार्मिक चीजें हैं, रस्म रसूमात जिस पर अप्लाई होती हैं, वो जिस पर अप्लाई नहीं होती है। तो दो तरह के शूद्र हैं, जिस ठीक है, एक अधिकारी एक अधिकारी नहीं होता है। अब आगे कहते हैं विष्णु जी क्या कहते हैं, इन दोनों में से श्राद्ध के अधिकारी अन्न भोजन करना उचित है। कहते हैं कि इन दोनों में से जो दो तरह के शूद्र होते हैं, जो श्राद्ध के अधिकारी होते हैं उसका ब्राह्मण खाना खा सकता है, ठीक है, और जो श्राद्ध का अधिकारी नहीं है उसका ब्राह्मण खाना नहीं खा सकता है। अब सवाल अगला यह है कि श्राद्ध का अधिकारी कौन होता है, कौन सा वाला शूद्र है। तो इन्होंने आगे बताया, ठीक है, कि वर्ष नंबर 11 में कहते हैं जो शूद्र, इस पर ध्यान देने वाली बात है, जो शूद्र अपनी स्त्री, जो शूद्र अपनी बीवी, ठीक है, अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को, और धन यानी अपनी मालो दौलत को, प्राण यानी अपनी जिंदगी को, इन सब को ब्राह्मण की सेवा में समर्पण कर दे, यानी ब्राह्मण की सेवा के लिए, और उसके उसके क्या कहते हैं, गुलामी में उसको सर्वेंट बना दे, ये उसके हवाले कर दे सब कुछ, अपनी बीवी को भी हवाले करना है, ठीक है, अपने धन दौलत को भी हवाले करना है, सब कुछ हवाले करना है एक ब्राह्मण के, एक अपर कास्ट के। उस शूद्र का अन्न भोजन करना योग्य है, और शेर शूद्र का अन्न भोजन करना योग्य नहीं है। ये एक किस्म से सर में दर्द करने वाली बात है, और एक किस्म से कहते ना इंसानियत के इतने खिलाफ बात है, इतनी घटिया बात है। मैं तो कहता हूँ किसी धर्म की घटिया से घटिया धर्म की बात तो छोड़ें, किसी घटिया से घटिया समाज और किसी घटिया से घटिया तंजीम, कई ऑर्गेनाइजेशन, किसी घटिया से घटिया इलाकों में भी क्रिमिनल्स के दरमियान भी, जो क्राइम करते हैं उनके दरमियान भी ये बात नहीं होगी। क्या बात है कि ब्राह्मण शूद्र का खाना नहीं खाएगा, भाई उसके हाथ का खाना नहीं खा सकता। कब खा सकता है, जब शूद्र अपनी बीवी को, जब शूद्र अपने धन को, और जब शूद्र अपने माल और दौलत को ब्राह्मण के हवाले करता है, उसके बाद ब्राह्मण उसका खाना खाना शुरू कर सकता है। देखे कितनी घटिया बात है।